एग्जाम्पल 3, एन ऑब्जर्वर मतलब ध्यान रखने वाला 1.5 मीटर टॉल छाया is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी होती ना, ईंटों का भट्टा है, उसको चिमनी कहते हैं। The angle of elevation of top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तब खराब लगता, मतलब इंग्लिश के बीच में चिमनी आता है एकदम बीच में है? चलो ठीक है, अब जैसा है ये है भाई तुम्हारे चिमनी। नहीं होती तो कोई बात, ऐसे यूं धुआं निकलता है इसके ऊपर, ठीक है ठीक है। और यहां खड़ा है छाया, तो 1.5 मीटर हाइट बोला ना उसने, तो 1.5 मीटर 4.5 ही होता है बेटा, इतना ही होता है शायद, है ना? लगभग लगभग, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। है अंजलि की हाइट सही है। अंजलि की तो क्या है बेटा, वो एक एवरेज हाइट है, देखिए एवरेज से भी कम है, ठीक है। इसके आंखों से इसका एंगल दिया हुआ है, आंखों से एंगल दिया हुआ, तो ये बेस ये नहीं रहेगा। ये वाली डिस्टेंस जो है ना 1.5, और ये है बेस वाला, इसकी आंखों से, सर से मत मान लेना, ये आंखें देखो, ये यहां से आ जा रही है, देखो आंखें थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, और चिमनी की हाइट निकालनी है अपन को, है ना, और डिस्टेंस दे रखी है 28.5, नहीं टॉयलेट इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। अच्छा ठीक है, वो क्या कर रहा है, चिमनी से कितना दूर है 28.5 मीटर, ये यहां खड़ा है और ऊपर देख रहा है कि धुआं कैसे निकलता है, ठीक है। क्यों रुपेश, आ रहा हूं, सुबह आया नहीं था ना तू। अब अपन को निकालनी है हाइट, तो ये यहां से लगाकर यहां तक हाइट अपन अलग से निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें 1.5 ऐड कर लेंगे, तो ये है ए, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट सी, और ये डी, और ये ई पॉइंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ट्राइंगल लिया मैंने, यही कर लेता हूं, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल। इसमें देखा कि भाई अपन को फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस दे रखा है, बेस दे रखा है ना, और ये वाली डिस्टेंस दे रखी है ना। अब भाई ये नीचे वाली डिस्टेंस ये सेम ही है, ठीक है, आंख से और पैरों से दूरी सेम ही होती है, ठीक है, ऐसे नहीं आंखें थोड़ी आगे होती है, आगे नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, ए बी अपॉन बी। अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, ए बी अपॉन बी हो गया। अब tan 45 डिग्री, और ए बी की लेंथ अपन को नहीं पता, और बी कितना है 28.5। अब हिमांगी बता tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, शाबाश। ए बी सबसे इजी यही है, तुझे पता है 28.5 कि सर आपने एकदम पूछ लिया, मैं तो तैयार भी नहीं थी इसके लिए, देखना भी तो पड़ता है सर, है ना, देखना भी तो पड़ता है सर पीछे, वो तो मौका दिया ही नहीं आपने, ठीक है। ए बी की वैल्यू 28.5 मीटर। अब ये ए बी आ गई अपने पास लेंथ 28.5 मीटर, और अपन को हाइट, चिमनी की हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ चिमनी यही है, चिमनी की ऊंचाई किसके बराबर होगी भाई, 28 के अंदर क्या करेंगे 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर ऊंची चिमनी, नोट कर लो।
देखो बेटा, अब एग्जाम्पल 4 ध्यान से देखो इधर। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of top of 10-meter tall building is 30 degree and flag is hoisted at top of the building and the angle of elevation of top of the flag staff is 45 degree. Find the length of flag staff and the distance between the point of height 10 बिल्डिंग की हाइट दे रखी है बस और एंगल दे रखे। अब माजरा क्या है देखो, पहले ये है बिल्डिंग, ये मसाला भर गया, हाँ क्या हो गया, ये लो ईंटें बन गई, दिख रही है दीवार। अब ये मत पूछ ला सर बिल्डिंग के कमरे का है, ये सिर्फ एक दीवार दिखाई गई है, ऐसी दीवार है जिसके ऊपर कोई खिड़की नहीं। हाँ? नहीं नहीं है, एसियां लगी हुई है, अंदर खिड़की नहीं है। ये है इसके ऊपर क्या लगा हुआ, फ्लैग, झंडा। तो ऑब्वियस बात है इंडिया का ही होगा, ठीक है, इंडिया का झंडा। तीन गलत बन गई है ना, ठीक है अब सही है, ठीक है। अब फ्लैग स्टेप, ये जो है ना झंडे का स्टैंड, इसकी हाइट निकालनी है अपन को, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर। कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और एक पॉइंट P है यहां पर, जो कि बिल्डिंग से कितना दूर है ये अपन को फाइंड करना है, और बिल्डिंग के टॉप से इस P का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, और झंडे के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। इसको थोड़ा सही से बना देना, ठीक है, कितने डिग्री का बन रहा है, अब 45 ये नहीं है, 45 ये पूरा है, ध्यान रखना। कितने डिग्री का बन रहा है, 45। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट। सॉल्यूशन, ट्राइंगल ले लिया सबसे पहले अपन ने ये वाला बी सी और डी, बी सी डी। इसमें देखा कि tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, बीसी अपॉन पीसी, बीसीपी है ऐसा, बीसी अपॉन सीपी, ठीक है। अब tan 30, मांगी बेटा देख लिया होगा ना, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 10 अपॉन सीपी। अब ये हो गई 1/√3, 10 अपॉन सीपी, तो सीपी हो जाएगा आपके पास 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10√3 मीटर। ये एक डिस्टेंस आ गई। ये बिल्डिंग से जो पॉइंट P है वो कितना दूर है, 10√3 मीटर दूर है, ठीक है। अब अपन को निकालनी है ये वाली हाइट पूरी AC, तो अपन दूसरा त्रिभुज लेंगे ACP। ACP के अंदर देखा कि tan 45 डिग्री, भाई बड़े वाले ट्रायंगल में तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan 45 इज इक्वल टू AC अपॉन CP। tan 45 1 होता है, AC की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई x प्लस 10। क्यों, क्योंकि भाई ये अपन ने माना x, इसकी वैल्यू पता नहीं है, और ये क्या है 10, और ये अपन को पता है कितनी है 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10√3 मल्टीप्लाई ये x प्लस 10, 10 इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10 बार आ गया, तो √3 माइनस 1, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है, नोट कर लो। एग्जाम्पल 5, ये बोल रहा है द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कोई बात नहीं, मेरे को दिख रहा ही नहीं है, कोई बात नहीं, इधर देखो एक टावर है, उस टावर की जो हाइट है, या ऐसे कर लेता हूं, ये मान लिया एक टावर है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दो पॉइंट है, ये बी सी पॉइंट है, और ये थोड़ा नजदीक बना लेता हूं, ये सी पॉइंट
और ये डी पॉइंट। यहां से जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो वापस, क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें तो डायग्राम दे रखा है, इस वजह से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये दे रखा है, लेकिन जब ऑनली क्वेश्चन दे रखा होगा तब कैसे करोगे? उसको ढूंढो, पहले प्रश्न को सही से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। पढ़ो 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 पढ़ो। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उसकी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। क्या बोला इसने? एंगल था पहले 60 डिग्री था पहले, ठीक है, तो छाया कितनी थी इसकी? पता नहीं, x मीटर थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही एंगल घटा, एंगल देखो भाई, पहले सन था यहां, ठीक है, पहले सन था यहां, तो सिंपल सी बात है, जब दोपहर की 12-1 बजती है तो अपनी छाया जस्ट अपने यहां तक ही लंबी रहती है। जैसे ही 5 बजती है ना, छाया हो जाती है ऐसे कोई टावर खड़ा हो, ठीक है, इतनी लंबी हो जाती है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अपने वो पीछे कोई लाइट भाई नहीं, छाया की छाया, ठीक है, परछाई 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 नहीं, शैडो। इधर देखो, ये शैडो जो है, छाया जो है 40 मीटर लंबी हो जाती है, 40 मीटर लंबी हो जाती है, ठीक है। अब पहले कितनी थी वो पता नहीं, और इसने बोला है कि टावर की हाइट भी निकालो। भाई सूरज जी यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा नीचे आ गए, ठीक है, नीचे की नाराज गया, फिर दिन ढलेंगे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो सिंपल सी बात है, इसके पीछे आएगा और ये पूरा शैडो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है पहले वो देखो, फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या होगी ये बताओ। तो कोशिश करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं पहले, ए बी सी, ये वाला एबीसी ट्राइंगल लिया, ये बड़ा वाला, ये ना जस्ट पास वाला, इसमें देखा कि टेन थीटा टेन 60 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, यहां पर हाइपोटेनियस की बात नहीं हो रही है, इसलिए अपन बार बार टेन थीटा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन को साइड है सिर्फ, या तो बोल रहा है हाइट निकालो, या बोल रहा है कितना दूर खड़ा है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, ठीक। तो टेन 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? ये ए बी अपॉन बीसी के बराबर, और टेन 60 कितना होता है? √3, और ए बी है एच और बीसी है एक्स, तो एक्स तो ये क्या हो जाएगा? एच बराबर क्या हो गया? एक्स √3, इक्वेशन फर्स्ट। एच की आगे वैल्यू ये मीटर, ठीक है। अब देखो दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी और डी, बड़ा वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, ये ट्राइंगल, इसमें देखा कि टेन 30 डिग्री किसके बराबर है? ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, टेन 30 होता है 1/√3, और ए बी है हाइट, और बी डी कितना है? एक्स प्लस 40, अरे यार ये एक्स और 40, एक्स प्लस 40, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 40 अपॉन √3 बराबर में यहाँ एच बचेगा, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। दो समीकरण बन गए। यहां पर भी देखो एच की वैल्यू है, और ये भी एच की वैल्यू, पर एच की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड, दोनों को बराबर रख दिया, तो इस साइड थी एक्स √3 और इस साइड था एक्स प्लस 40 अपॉन √3, √3 से गुणा हो जाएगा, तो √3 को √3 से गुणा किया, कितना हुआ? 3 हो गया, तो ये हो गया 3x, और ये हो गया x प्लस 40, x इधर आएगा तो 3x में से एक x चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 2x, तो 2x बराबर 40, x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर, x की वैल्यू आ गई कितनी आपके? 20 मीटर, तो ये वैल्यू 20 आई, तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी? ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है भाई तुम्हारे ए बी, और ए बी की लेंथ अभी अपन ने क्या निकला? हाइट क्या होती है? एक्स √3 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? तो 20 √3 मीटर, ये आंसर हो गया, नोट कर लो।
ठीक है।